वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आपका इलेक्ट्रिकल मशीन आपका जो है सब्जेक्ट से आपका स्टार्ट आपका करेंगे। हम लोग सबसे पहले आपका जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको क्या पढ़ने हैं इसको हम लोग आपका पहले समझेंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस आपका है इलेक्ट्रिकल मशीन का, अगर उसको आपका देखें तो हमें आपका पढ़ना आपका क्या क्या है। तो फर्स्ट आपका डीसी मशीन। डीसी मशीन के आपका जो है दो आपका जो है सेगमेंट आपका होंगे, एक आपका डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। सेकेंड हम लोग आपका पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपका ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ द वाइंडिंग, आपका ट्रांसफार्मर दो तरह के आपका होंगे, आपका फर्स्ट सिंगल फेज और सेकेंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, थर्ड हम लोग आपका पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर भी आपका क्या होगा, दो आपका जो है टाइप के होंगे, एक आपका सिंगल फेज और दूसरा थ्री फेज। सिंगल फेज और थ्री फेज। फोर्थ हम लोग आपका पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन आपका जो है दो सेगमेंट में आपका वर्क करता है, एक आपका सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, और लास्ट में हम लोग आपका कवर करेंगे आपका स्पेशल मशीन, जिसमें आपको स्टेपर मोटर इस आपका जो है ये सारे आपका कवर करने होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी तरह के डाउट होता है तो आप माइक को अनम्यूट करके आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपको ना पूछना हो तो आप माइक आपका जो है म्यूट पर रखेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नॉइज जो है वो क्लास में आएगा तो अदर को आपका जो है प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम लोग आपका फर्स्ट आपका पढ़ेंगे डीसी मशीन, और डीसी मशीन में हम लोग फर्स्ट आपका कवर करेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, तो हमने यहां पर कहा कि डीसी मशीन आपका वर्क करता है दो सेगमेंट में, एक आपका डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। क्लास जब आपको ओवर हो जाएगा, आपका सिर्फ काम है कि मैं आपको जो क्वेश्चन कहूंगा उस क्वेश्चन को सिर्फ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन राइट डाउन नहीं करना है, किसी तरह के कुछ भी आपको राइट डाउन नहीं करना है। ये पीडीएफ आपको क्लास ओवर होने के बाद आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप कंसेप्ट को समझने पर आपका वर्क करेंगे और जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको सॉल्व करने की कोशिश आपको करना है। ठीक है, हमने आपका कहा कि डीसी मशीन आपका दो सेगमेंट में वर्क करता है, एक डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। डीसी आपका जनरेटर आपका क्या होता है, तो आप जानते हैं चाहे मशीन कोई भी हो, वो एसी हो या आपका डीसी, मशीन आपका क्या होगा दो सेगमेंट में जनरली वर्क करता है, एक आपका जनरेटर और दूसरा मोटर। जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर में आपका जो है जब आपका मैकेनिकल इनपुट आपका देंगे तो जनरेटर उसको आपका क्या करेगा, कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। जबकि अगर आपका मोटर होगा तो उस केस में हम लोग इनपुट इलेक्ट्रिकल देते हैं और आउटपुट मैकेनिकल मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आपका जनरेटर पढ़ रहे हैं, हमने कहा जनरेटर आपका क्या होता है, तो जनरेटर आपका एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जिस प्रिंसिपल पर ये आपका कन्वर्जन होता है उस आपका प्रिंसिपल को हम लोग आपका क्या कहते हैं, तो ये आपका जिस प्रिंसिपल पर आपका कन्वर्ट करता है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या आप सिंपली कह सकते हैं फैराडेज लॉ। हमने आपका क्या कहा, द एनर्जी कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनामिकली और मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहां पर अगर आप ईएमएफ पढ़े होंगे तो फैराडेज आपका क्या कहता है कि अगर कंडक्टर फील्ड के फ्लक्स को कट करता है या फील्ड का फ्लक्स कंडक्टर को कट करता है तो उस केस में आपका कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब आपका जो है अगर कंडक्टर रोटेट कर रहा है
और फील्ड स्टेशनरी है, तो उस केस में जो ईएमएफ आपका डेवलप होगा वो आपका क्या होगा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कह रहे हैं कि अगर कंडक्टर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, और फील्ड का फ्लक्स क्या है, स्टेशनरी, तो उस केस में आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डीसी मशीन का हम लोग आपका जो है ब्रीफली आपका समझना है कि अगर आप वर्किंग अगर आपका देखें तो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन अगर आपका बात करें तो डीसी मशीन में आपका जो है स्टेटर पर आपका क्या होता है, फील्ड का वाइंडिंग होता है। स्टेटर पर आपका क्या होता है, फील्ड का वाइंडिंग आपका होता है। स्टेटर पर आपका फील्ड का वाइंडिंग होता है, और ये फील्ड के वाइंडिंग में जो आप सप्लाई देते हैं वो आपका डीसी सप्लाई देते हैं। मतलब यहां जो फ्लक्स आपका डेवलप आपका होता है वो आपका फ्लक्स स्टेशनरी फ्लक्स होता है, फ्लक्स रोटेट नहीं करता है। तो रोटेट क्या करता है, तो आप यहां वर्किंग अगर आपका देखें तो होता आपका क्या है कि फील्ड के वाइंडिंग में एक्साइटेशन जब आपका देंगे तो यहां से फील्ड का फ्लक्स डेवलप होगा, और ये जो फ्लक्स होता है वो स्टेशनरी होता है। जब रोटर के कंडक्टर पर आप मैकेनिकल इनपुट देंगे तो रोटर आपका क्या होगा, रोटेट करेगा, और रोटर पर ही क्या है, कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर आपका क्या होगा, इस फील्ड के फ्लक्स को कट करेगा, और जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा कि जो ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड होगा या जिस प्रिंसिपल पर जनरेटर वर्क आपका करता है उसको हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ डायनामिकली और मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज, अगर आपका कंडक्टर, अब यहां डीसी मशीन में जनरेटर की बात कर रहे हैं कि अगर कंडक्टर फील्ड के फ्लक्स को कट करता है तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या कह रहे हैं कि whenever a conductor cuts magnetic flux, a dynamically induced EMF is produced in the conductor. The induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkage. क्या कह रहा है कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो यहां जो लेमडा हमने आपका यूज किया है ये आपका क्या है, फ्लक्स लिंकेज, और फ्लक्स लिंकेज आपका होता क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स। एन आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और फाई आपका होगा फ्लक्स। फाई आपका क्या होगा, फ्लक्स। यानी जो फ्लक्स आपका जो है क्वाइल से लिंक आपका हो रहा है उसका कितना आपका जो है नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, तो यहां हमने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के, जहां फ्लक्स लिंकेज आपका क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। हमने ये आपका वैल्यू ये आपका जो है इसमें आपका ईएमएफ में रखा, तो यहां पर एन क्या है, कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जब आप मशीन एक बार कंस्ट्रक्ट आपका कर देंगे 50, 100, 500 जो भी आपने क्वाइल आपका डाला है वो क्वाइल का नंबर चेंज नहीं होगा। तो ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट। इसको हमने आपका बाहर आपका लिया तो क्या लिखा, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब यहां पर निगेटिव साइन हम अभी हमने नहीं लिया है क्योंकि निगेटिव साइन हमें यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपका मतलब है। अगर आप निगेटिव साइन आपका लेंगे तो फैराडे आपका लेंज लॉ क्या कहता है कि जो जिसको प्रोड्यूस करता है उसी को वो अपोज करता है। तो हमने आपका कहा कि ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E इक्वल टू क्या होगा, एन डी फाई बाई डी टी। अगर आपका नेगेटिव साइन आपका जो है लेंज लॉ आपका अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा, हेंस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या होगा, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब लेंज लॉ क्या कहता है, तो हमने सिंपली कहा कि अगर आपका कोई कंडक्टर
आपका फील्ड के फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर में, जिसके कारण इंड्यूस्ड हुआ है, उसी को अपोज करता है, और जब आपका अपोज करेगा तो उस केस में हम लोग साइन जो है वो क्या लेते हैं, निगेटिव। ये आपका क्या है, साइन निगेटिव। ठीक है, यहां तक सभी का क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका जो है, आप जानते हैं फ्लक्स आपका क्या होता है, तो फ्लक्स एक आपका इमेजिनरी आपका लाइन होता है। ठीक है, जो आपका क्या होगा, हमने कहा कि फ्लक्स इज इमेजिनरी लाइन appears टू पास और ट्रेवल थ्रू अ सरफेस और सब्सटेंस। आपका जो है फ्लक्स आपका क्या होता है, तो फ्लक्स आप जानते हैं फ्लक्स प्रोड्यूस दो तरह से होता है। एक आपका परमानेंट मैग्नेट के द्वारा, जो आप जानते हैं रेडियो में आपका जो मैग्नेट या बूफर में जो मैग्नेट आपका लगा रहता है वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट, और उससे आपका कंटिन्यूअसली फील्ड का फ्लक्स डेवलप होता है। कैसे, तो मान लीजिए कि ये अगर परमानेंट मैग्नेट है और मैग्नेट का दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो आपका फील्ड का फ्लक्स नॉर्थ से डाइवर्ज आपका होता है, आपका क्या होगा, नॉर्थ से आपका डाइवर्ज होगा और साउथ में कन्वर्ज आपका होता है। दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका क्वाइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वाइल कैसे बनाते हैं, तो आपका जो है किसी आयरन पीस या मेटल का आपका लेंगे, इस पर क्वाइल वरप्ट कर देते हैं और इस क्वाइल में आपका सप्लाई दे देंगे। अब जो आप सप्लाई देंगे उससे करंट फ्लो होगा, और जितना करंट होगा उसी पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा कि फ्लक्स आपका एक इमेजिनरी आपका लाइन है, जो आपका क्या करेगा, एपियर्स टू पास, और आपका जो है पास करता है, एपियर्स टू पास और ट्रेवल थ्रू अ सरफेस और सब्सटेंस। फ्लक्स को हम लोग आपका जो है इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका यूनिट, आपका विद द हेल्प ऑफ फाई, और इसका यूनिट होता है वेबर। नेक्स्ट, फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज कुछ नहीं, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है कि फ्लक्स जो डेवलप हुआ वो कितने क्वाइल से आपका क्या हुआ, इंटरैक्ट आपका हुआ। अगर मान लीजिए कि एक आपका जो है फ्लक्स आपका है और अगर 10 क्वाइल से आपका जो इंटरैक्ट हुआ, तो उसके कारण जो टोटल आपका वो जो फ्लक्स है 200 क्वाइल का, उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज। तो हमने कहा द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। और फ्लक्स लिंकेज अभी हम लोग आपका देख चुके हैं क्या होता है, एन फाई, जहां पर आपका एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल है और फाई आपका क्या है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्वाइल। नेक्स्ट, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ आपका, नेक्स्ट आपका क्या कहना है कि फ्लक्स लिंकेज जो है वो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ आपका फ्लक्स। फ्लक्स लिंकेज जो है वो आपका जो है डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ फ्लक्स पर। अब फ्लक्स का नेचर दो होता है। अगर फ्लक्स डीसी सप्लाई से डेवलप होगा तो क्या होगा, अनवैरिंग फ्लक्स होगा या स्टेशनरी फ्लक्स होगा। अगर आपका फ्लक्स एसी सप्लाई से आपका डेवलप होगा तो आपका क्या होगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा, यानी टाइम के साथ उसका आपका जो है बिहेवियर चेंज आपका होगा। तो हमने आपका कहा कि फ्लक्स लिंकेज जो है वो आपका डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ फ्लक्स पर, और नेचर ऑफ फ्लक्स टाइम वेरिंग और टाइम अनवेरिंग आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द फ्लक्स इज टाइम अनवेरिंग, मतलब आपका अगर फ्लक्स स्टेशनरी है, आपका वैरी नहीं कर रहा है। इफ द फ्लक्स इज टाइम अनवेरिंग इन नेचर, इट रिक्वायर्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर। क्या कह रहा है कि अगर आपका जो है फ्लक्स टाइम वेरिंग नहीं हुआ, ठीक है, तो यहां मशीन में आपका देखिए ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, फैराडे स्ट्रिक्टली आपका कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। तो हम लोग जो डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स आपका में आपका एक्साइटेशन देंगे वो तो डीसी होगा।
और जब डीसी होगा तो वो आपका क्या होगा, स्टेशनरी होगा। उस केस में आपका ईएमएफ तो डेवलप नहीं होगा। तो आपका जो है हमें क्या कह रहा है कि हमें आपका जो है रिलेटिव स्पीड चाहिए बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स। मान लीजिए कि ये आपका फ्लक्स है और ये आपका कंडक्टर है। तो अगर ये स्टेशनरी है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, तो इस कंडक्टर को क्या होना होगा, मूव करना होगा। तभी आपका क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो हमने आपका कहा इफ द फ्लक्स इज टाइम आपका अनवेरिंग इन नेचर, इट रिक्वायर्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर फॉर द फ्लक्स लिंकेज। अगर आपका फ्लक्स टाइम वेरिंग होगा, फ्लक्स आपका टाइम वेरिंग होगा। टाइम वेरिंग का मतलब सिंपली क्या है, ये आपका क्या है, कॉइल है जिसमें आपका कॉइल है, इसमें आपने एसी सप्लाई दिया। जब एसी सप्लाई आपका देंगे तो एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग आपका जो है क्वांटिटी, जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है। और अगर आपका टाइम के साथ आपका जो करंट आप इसमें दे रहे हैं वो चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स आपका चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर आपका टाइम वेरिंग फ्लक्स है तो उसमें किसी भी तरह के आपका जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लिंक कर लेगा। तो इफ द कंडक्टर सॉरी इफ द फ्लक्स इज टाइम वेरिंग इट ऑटोमेटिकली लिंक्स विथ स्टेशनरी कंडक्टर। अगर फ्लक्स आपका टाइम वेरिंग होगा तो ऑटोमेटिकली वो लिंक कर लेगा। नेक्स्ट, according to Faradays there are three mode of flux linkage। Faraday के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो लिंक आपका करता है कंडक्टर से, अब वो कंडक्टर डीसी मशीन का हो, एसी मशीन का हो, या आपका जो है इंडक्शन मशीन का हो, सभी में आपका जो है फ्लक्स आपका तीन तरह से आपका जो है लिंक आपका हो सकते हैं। तो आपका जो है अकॉर्डिंग टू Faradays देयर आर थ्री मोड ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। पहला मोड आपका क्या है कि कंडक्टर रोटेट कर रहा है और फ्लक्स स्टेशनरी है। तो अभी हमने कहा कि डीसी मशीन में चाहे वो मोटर हो या जनरेटर, फ्लक्स स्टेशनरी होता है और कंडक्टर रोटेट करता है। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है डीसी मशीन में, वो आपका मोड किसके कारण होता है, वन के कारण। मोड आपका वन के कारण आपका होता है। दूसरा आपका मोड है कि कंडक्टर स्टेशनरी होगा और फ्लक्स रोटेटिंग होगा। तो एसी मशीन में जब आपका कंस्ट्रक्शन आपका पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ आपका ब्रीफ आपका समझ लें कि डीसी मशीन में फील्ड का वाइंडिंग स्टेटर पर होता है और आर्मेचर का कंडक्टर रोटर पर होता है। जबकि सिंक्रोनस मशीन में जस्ट इसके उल्टा होता है। सिंक्रोनस मशीन में फील्ड का वाइंडिंग रोटर पर होता है और रोटर क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। जबकि आपका कंडक्टर स्टेटर पर होता है और स्टेटर क्या होता है, स्टेशनरी। तो अगर स्टेटर स्टेशनरी होगा तो कंडक्टर स्टेशनरी होगा। मतलब मोड टू आपका जो है किसमें आपका अप्लाई होता है, तो सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में, ठीक है। मोड आपका थर्ड, मोड थर्ड आपका जो है क्या होता है, तो कंडक्टर भी स्टेशनरी है और फ्लक्स भी आपका स्टेशनरी है, ठीक है। ये आपका मोड अप्लाई होता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, तो ट्रांसफार्मर में आपका क्या होता है, मेन कंपोनेंट ट्रांसफार्मर का कोर होता है और ट्रांसफार्मर के कोर पर वाइंडिंग आपका होगा। इस वाइंडिंग में हम लोग एसी सप्लाई देंगे, इसके कारण क्या होगा, अल्टरनेटिंग फील्ड का फ्लक्स डेवलप होगा और ये फील्ड का फ्लक्स ऑटोमेटिकली आपका कंडक्टर से क्या, आपका फील्ड के वाइंडिंग से लिंक आपका होगा, जिससे ईएमएफ आपका डेवलप होगा। तो मॉड थर्ड आपका अप्लाई होता है किसमें, ट्रांसफॉर्मर में। मॉड आपका थर्ड आपका अप्लाई होता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। अब इसी को हमने फिगर आपका आउट कर दिया कि मॉड वन आपका लगेगा कहां, डीसी मशीन में, मॉड टू आपका सिंक्रोनस मशीन में, और मॉड थ्री आपका लगेगा
आपका ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन आपका समझेंगे मशीन का। तो सबसे पहले कुछ कॉमन फीचर्स आपका हम लोग समझ लेते हैं रोटेटिंग मशीन का। जितने भी आपका रोटेटिंग मशीन है, चाहे वो डीसी हो, एसी हो, ठीक है, आपका फर्स्ट हमने आपका कहा कॉमन फीचर्स आपका क्या होगा, तो द पोल कंटेन्स हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर, यानी जो मशीन में पोल होता है, हेट्रोपोलर का मतलब होता है अल्टरनेट नॉर्थ साउथ, अल्टरनेट नॉर्थ साउथ, मतलब अगर ये आपका नॉर्थ है तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका क्या होगा, आपका द पोल कंटेन्स हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर। हेट्रोपोलर मींस आपका क्या होगा, अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल। दूसरा, जो हम लोग आपका फील्ड का फ्लक्स आपका जो है डेवलप आपका करेंगे फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, उसमें जो एक्साइटेशन देते हैं वो आपका क्या होता है, इसेंशियली डीसी होता है। एक्साइटेशन शुड बी इसेंशियली डीसी। थर्ड, there will be a stator and rotor with a least possible air gap। रोटर क्या होता है, रोटेट करता है, तो रोटर आपका क्या होता है, स्टेटर के वाइंडिंग के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है स्टेटर का आपका आउटर पेरिफेरी है, इसमें वाइंडिंग आपका लगा रहता है और इस वाइंडिंग के बीच में आपका ये रोटर होता है। तो रोटर क्या होता है, रोटेट करता है। तो रोटर आपका रोटेट करेगा तो स्टेटर और रोटर के बीच सम अमाउंट ऑफ गैप आपका होगा, और वो जो गैप आपका होगा बस उतना ही गैप होगा जिससे कि आपका रोटर फ्रीली रोटेट कर सके। अब ये गैप आपका बढ़ाते आपका नहीं, अगर आपका गैप बढ़ाएंगे तो फील्ड का वाइंडिंग कहां पर है, स्टेटर पर है, और ये फील्ड का फ्लक्स जो इससे निकल रहा है, इस फ्लक्स को इस कंडक्टर से लिंक होना है। अगर आप एयर गैप बढ़ाएंगे तो इस जो फ्लक्स स्टेटर से मिल रहा है उसके लिए रिलक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब रिलक्टेंस क्या होता है, तो जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिक आपका जो है फील्ड में आपका जो है या करंट आपका जब पढ़ते हैं तो करंट के फ्लो को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो करंट क्या होता है, कम हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह से जो आपका फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स डेवलप हो रहा है, ये फ्लक्स आपका क्या होगा, अगर एयर गैप बढ़ाएंगे तो जो रिलक्टेंस आपका यानी एयर गैप है, वो एयर गैप आपका क्या करता है, फील्ड के फ्लक्स को आपका क्या करता है, अपोज करता है। किससे, फ्लो होने से। तो अगर एयर गैप आपका बढ़ाएंगे तो आपका फ्लक्स आपका जो है लिंक ही आपका इजीली नहीं होगा, या आपका लिंक भी होगा तो कम होगा, और अगर फ्लक्स कम लिंक होगा तो ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए एयर गैप हम लोग जो रखते हैं वो बहुत ही माइनर आपका रखते हैं, और वो अप्रोक्सीमेटली आपका क्या होता है, 0.5 mm टू 2 mm। ठीक है, अब हम लोग आपका जो है कंस्ट्रक्शन पर आपका जो है वर्क आपका करेंगे। तो आपका आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा आपका छोटा कर देते हैं क्योंकि जूम करने पर फट रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, डीसी मशीन है। डीसी मशीन में आपका जो है ये जो आपको आउटर आपका दिख रहा है, ये आपको जो आउटर आपका दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम। और फ्रेम का सिर्फ और सिर्फ आपका काम है कि किसी तरह के कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आपका इस मशीन के अंदर आपका न गिर जाए। ठीक है, जिससे प्रोटेक्ट आपका करना है। ठीक है, ये आपका फ्रेम। अब इस फ्रेम के आपका जो नीचे आपका होगा वो आपका होगा योक, वो आपका क्या होगा, योक। ठीक है, और इसी आपका योक पर इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा आपका जो है यहां पर आपका जो है हम लोग देख लेते हैं। देखें, ये आपका जो है फ्रेम है, फ्रेम के नीचे आपका क्या होगा, योक, और योक पर आपका जो होगा फील्ड का वाइंडिंग होगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है साफ्ट। ठीक है, और ये आपका कवर है जो दोनों तरफ आपका लगा रहता है। अब फिर यहां पर ये आपका जो है कैसे आपका सपोर्टेड रहता है, तो देखिए
इसको हम लोग आपका जो है समझने की, यहां पर हमने क्या किया कि ये जो आपका दोनों तरफ का ढक्कन है इसको ओपन कर दिया। जब आप इस ढक्कन को ओपन आपका करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। तो यहां पर आप देखिए, हमने कहा कि ऊपर का फ्रेम हटा दिया, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं योक, ठीक है। और इसी योक पर आपका पोल बना रहता है, योक पर पोल बना रहता है, ये आपका मोर क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, योक, और योक पर आपका क्या रहता है, ये पोल बना रहता है, ये आपका पोल आपका बना रहता है। अब ये पोल जो है, अब यहां पर कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। पोल का आपका यहां पर ये पोल आपका कोर है, इस पर फील्ड वाइंडिंग होगा और फिर आपका पोल का सूज आपका होगा, ठीक है। अब ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, साफ्ट। तो साफ्ट जो है वो आपका कहां होगा, तो यहां पर देखिए, ये आपका जो है मोर क्लियरली यहां से आपका हम लोग समझेंगे कि आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका योग, योग के बाद ये आपका पोल का कोर, ये पोल का सूज, ये आपका पोल का सूज, और यहां पर आपका देखिए ये है आपका रोटर। रोटर में तो अब आपका जो है, ये पहले आपका है साफ्ट, साफ्ट के ऊपर आपका ये जो आपको दिख रहा है शेप, इसको इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, पर सिर्फ आपका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं आर्मेचर का कोर, ये आपका क्या होगा, आर्मेचर का कोर। और इसी कोर में आपका क्या होगा, आर्मेचर का वाइंडिंग आपका प्लेस्ड होता है, ठीक है। आर्मेचर का वाइंडिंग आपका प्लेस्ड होता है। तो यहां पर हमने आपका कहा कि ये जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, यहां पर हमने आपका कहा कि ये आपका क्या है, स्टेटर। स्टेटर के बाद आपका ये नीचे जो है पोल का कोर, पोल के कोर पर फील्ड वाइंडिंग होगा और फिर नीचे आपका स्प्रेड पार्ट। अब ये आपका है साफ्ट, और साफ्ट सपोर्टेड किसके थ्रू होता है, तो ये आप देखिए, ये जो आपका है, ये आपका जो है, इसी में आपका बियरिंग लगा रहता है, इसी में आपका क्या होता है, बियरिंग लगा रहता है। और बियरिंग आपका क्या कर देगा, ये फ्री कर देता है इसको रोटेट आपका। तो ये आपका क्या होता है, इस ये जो आपका रोटर है वो सपोर्टेड आपका होता है किससे, बियरिंग के थ्रू। और बियरिंग आपका क्या होगा, इस आउटर पार्ट से आपका क्या रहता है, सपोर्टेड रहता है, ठीक है। ये आपका आउटर पार्ट से सपोर्टेड रहता है, ठीक है। अब यहां पर आपका जो है क्लियरली हम लोग आपका जो है एक बार आपका डिस्कस कर लें कि क्या क्या आपका जो है इसमें कंपोनेंट आपका होता है। तो जो आपका कंपोनेंट आपका होगा मेन, उस जिसको हम लोग आपका डिस्कस करेंगे, वो आपका क्या क्या होगा, तो यहां पर देखिए, हमने कहा कि मशीन का आपका ऊपर का फ्रेम हमने हटा दिया। फ्रेम हटाने के बाद ये आप देखिए, इस आपका जो है मशीन को, अगर आप जो है इसको कहते हैं फ्रंट व्यू, इसको कहते हैं आपका साइड व्यू, ठीक है। अगर आप मशीन को फ्रंट व्यू से अगर आप देखें, मशीन को फ्रंट व्यू से अगर आपका देखते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये आपको इस तरह से दिखेगा। हमने यहां पर कहा कि ये आपका क्या है, योक, ये आपका क्या है, योक, ठीक है। योक से अब आपका मशीन में नंबर ऑफ पोल कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि उस मशीन का आपको स्पीड कितना नीड है, ठीक है। और ठीक है, तो यहां पर हमने सिर्फ समझने के लिए चार आपका पोल लिया है। तो ये आपका योक, और योग के बाद ये आपका क्या है, पोल का कोर, जो आपका फिक्स होता है योग से। और ये जो स्प्रेड पार्ट है इसको कहते हैं पोल का सूज, ये आपका पोल का सूज, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, ये फील्ड का वाइंडिंग है, ये आपका फील्ड का वाइंडिंग है। तो यहां पर हमने आपका जो है क्या कहा, फर्स्ट कि ये आपका है योग, ठीक है, ये आपका है पोल का कोर, ठीक है। अब आपका जो है इसका आपका बात करें तो ये है साफ्ट, ठीक है।
और इस शाफ्ट और आर्मेचर का कोर, ये आपको जो दिख रहा है ये आपका पार्ट, ये आपका क्या है, आर्मेचर। ठीक है, तो आर्मेचर का कोर जो है वो आपका क्या रहता है, ये आपका शाफ्ट है और शाफ्ट के आपका ऊपर आपका लगा रहता है आर्मेचर का कोर, और आर्मेचर का कोर और शाफ्ट दोनों को आपका फिक्स करने के लिए, मतलब अगर मैकेनिकल इनपुट दें तो ऐसा ना हो कि सिर्फ शाफ्ट रोटेट करे, आपका क्या हो, आपका आर्मेचर का कोर साइमल्टेनियसली रोटेट करना चाहिए। तो इसको आपका फिक्स करने के लिए आपका क्या करते हैं, हम लोग एक की लगाते हैं, की आपका क्या करते हैं, लगाते हैं। तो यहां पर आपका देखिए ये आपका क्या है, साफ्ट, साफ्ट और इस आर्मेचर के कोर को फिक्स करने के लिए आपका की लगाए, और इस आर्मेचर के कोर के आउटर पेरिफेरी में स्लॉट बना रहता है जिसमें आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने आपका कहा कि ये आपका है साफ्ट, ये आपका की। ठीक है, ये आपका जो स्प्रेड पार्ट है इस पोल के कोर का, इसको क्या कह रहे हैं, पोल का शूज। ये आपका क्या है, आर्मेचर का वाइंडिंग। और ये जो आपका शेप जो आपको दिख रहा है जिसमें आपका स्लॉट बना है जिसमें आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कोर। ये आपका क्या है, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट, फील्ड वाइंडिंग। तो जो पोल के कोर पर वाइंडिंग जो प्लेस्ड आप कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट, इस मशीन को आप, अगर आपका मशीन आप देखे होंगे तो एक नीचे आपका रेफरेंस की तरह लगा रहता है, जिससे कि ये क्या होता है, सर्कुलर इन शेप आपका होता है, आपका क्या होगा, पलट ना जाए, इसलिए आपका क्या रहता है, बेस। ये आपका बेस। अब आपका एक एक करके हम लोग आपका जो है इसके आपका कुछ इसेंशियल पार्ट को आपका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, योक। तो योक आपका क्या होता है, तो योक आपका जो है प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। किसको, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द पोल्स एंड एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग कवर फॉर द होल मशीन। आपका क्या करता है, पोल का कोर जो आपका लगा रहे हैं वो कहां पर लगा रहे हैं, इसी आपका योक से फिक्स आपका कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट पोल के कोर को और ओवरऑल मशीन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स पाथ फॉर द पोल फ्लक्स फाई एंड कैरीज फ्लक्स आपका जो है हाफ। अब इसका मतलब आपका क्या है, तो देखिए अब यहीं से आपका जो है वर्किंग पर हम लोग आपका बात करने रहे। क्या होता है कि ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग में आप एक्साइटेशन देंगे तो क्या होगा, फील्ड का फ्लक्स डेवलप होगा, और ये फ्लक्स इस एयर गैप से आपका पास होगा, और पास होने के बाद आपका क्या होगा, इस आर्मेचर के कंडक्टर को लिंक करेगा, जो आपको यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो रहा है, लिंक कर रहा है। अब ये जो फ्लक्स आपका यहां पर लिंक हुआ, अब ये आपका क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड आपका हो जाएगा। तो देखिए ये आपका नॉर्थ है, तो फ्लक्स अभी हमने कहा कि फ्लक्स क्या होता है, नॉर्थ से डाइवर्ज होता है और साउथ में आपका जो है कन्वर्ज होता है। तो देखिए यहां से आपका डाइवर्ज हुआ और हाफ ऑफ द फ्लक्स इस आपका जो है पोल से गया और हाफ ऑफ द फ्लक्स आपका इस पोल से। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स आपका देखिए कैसे कहां फ्लो हो रहा है, तो ये आपका पोल के कोर से आपका वाइंडिंग और वाइंडिंग से फिर से आपका कहां पर आ गया, योक में, और योक से ये आपका क्या है, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस आपका क्या होता है, चलते आपका रहता है। तो आपका योक क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपका पाथ किसके लिए, फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स, फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। इट प्रोवाइड्स पाथ फॉर द पोल फ्लक्स फाई एंड कैरीज हाफ ऑफ द फ्लक्स। तो हाफ आपका अभी क्या कहा हमने कि यहां पर आपका ये फ्लक्स फाई है जिसमें हाफ ऑफ द फ्लक्स इससे पास आपका हुआ। ठीक है, और हाफ ऑफ द फ्लक्स आपका इससे पास हुआ, तो ये आपका क्या होगा, हाफ ऑफ द फ्लक्स आपका फ्लो होता है। नेक्स्ट, योक जो आपका है
वो आपका बना किसका होता है? तो अगर आपका मशीन स्मॉल अगर हुआ, मशीन स्मॉल होगा तो कास्ट आयरन का, और अगर मशीन आपका लार्ज होगा तो वो आपका क्या करते हैं हम लोग, लार्ज मशीन होगा तो कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील का बनता है। यहां तक क्लियर है सभी का? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग आपका बात करेंगे पोल कोर एंड पोल पॉइंट शूज। दोबारा समझा दीजिए। क्या कह रहे हैं? सर सेकंड पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। हमने यहां पर आपका कहा कि जब आप फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन देंगे तो फील्ड का फ्लक्स आप डेवलप होगा, और ये फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, तो यहां पर आपका देखिए आपका ये फील्ड वाइंडिंग है जिसमें फ्लक्स डेवलप हुआ, इस फ्लक्स को स्प्रेड करने का काम कौन करता है? पोल का सूज। ये आपका फ्लक्स स्प्रेड हुआ और लिंक हुआ किसमें? आर्मेचर के कंडक्टर में, जो आर्मेचर के स्लॉट में आपका है। ठीक है, अब ये जो आपका फ्लक्स, हमने अभी क्या कहा कि फ्लक्स नॉर्थ से डाइवर्ज होता है और साउथ में कन्वर्ज होता है। तो देखिए ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ से डाइवर्ज हुआ और ये फ्लक्स आपका क्या होगा, हाफ आपका जो है पार्ट में स्प्लिट किया, तो हाफ ऑफ द फ्लक्स आपका देखिए ऐसे पास हो रहा है। ये आपका फ्लक्स क्या है, π/2, और हाफ ऑफ द फ्लक्स जो है इससे आपका पास हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि जो आपका योक जो है वो प्रोवाइड करता है आपका क्या, पाथ किसके लिए, फ्लक्स के लिए। योक आपका क्या करता है, प्रोवाइड करता है पाथ फॉर द फ्लक्स। हमने कहा कि सर हाँ, सर ऐसे भी कह सकते हैं कि योक में जो फ्लक्स होता है वो साउथ से ट्रेवल करता है। क्या कह रहे हैं? साउथ से। सर जो फ्लक्स होता है हाँ हाँ, वो योक में साउथ साउथ टू नॉर्थ जाता है जी। योग में साउथ टू नॉर्थ, हाँ ये साउथ भी आप साउथ टू कह सकते हैं, नॉर्थ। वो तो। पर हमें आपका जो है योग में उसकी डिटेल नहीं जाननी है। देखिए आपको सिर्फ ये जानना है कि पोल के कोर से आप ये कह सकते हैं आपका कि योग में आपका, बात तो वही है कि आपका जो है योग में साउथ से नॉर्थ की तरफ आपका जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो कोई चेंज आपका हुआ नहीं, बात वही है। ठीक है, हमने यहां पर कहा कि ये नॉर्थ से आपका स्प्रेड हुआ और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, यहां से आपका जो है लिंक करेगा फिर किसमें, अदर पोल में। ठीक है, फर्दर हमने आपका कहा कि यहां पर क्या कहा कि फ्लक्स आपका जो है का पाथ आपका प्रोवाइड करता है कौन, योग। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि योग जो है वो बना किसका होता है, तो अगर स्मॉल मशीन होगा तो वो आपका क्या होगा, कास्ट आपका स्टील कास्ट आयरन का बना होता है, और अगर आपका मशीन लार्ज आपका होगा तो उस केस में वो आपका क्या होता है, रोल्ड स्टील और कास्ट स्टील, या सिंपली आपका क्या कहते हैं हम लोग, हाई स्टील आपका जो है यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग आपका समझेंगे पोल कोर एंड पोल शूज। तो अभी हमने आपका कहा कि मशीन में आपका क्या देखें, ये जो आपका पार्ट है इसको क्या कह रहे हैं, पोल का कोर। ये आपका पोल का कोर है, और ये जो स्प्रेड पार्ट है इसको कह रहे हैं पोल का शूज। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ आप यहां पर देखिए ये जो पोल का कोर है इस पर आपका क्या है, फील्ड का वाइंडिंग प्लेस्ड है। तो फर्स्ट आपका हम लोग फ्लक्स के बारे में आपका जान लेते हैं। ठीक है, फ्लक्स आपका जो है दो तरह से डेवलप होता है, एक आपका विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आपका क्या है, अगर आपका होगा तो यहां पर आपका देखिए ये आपका मैग्नेट होगा, इसमें किसी तरह के करंट की नीड नहीं होती है, ये ऑल टाइम 24/7 इसमें नॉर्थ से आपका फ्लक्स डाइवर्ज होगा, और साउथ में आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ज आपका हो रहा है। ठीक है, और अंदर आपका जो है साउथ से नॉर्थ आपका होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा आपका मेथड होता है टू डेवलप अ फ्लक्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे आपका, तो हमने आपका कहा कि एक आपका मेटल का पीस लीजिए, उस पर कॉइल रैप करिए और सप्लाई दे दीजिए। तो हम लोग डीसी मशीन पर रहे हैं, तो यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें एक्साइटेशन क्या देते हैं, डीसी, इसलिए हमने यहाँ पर डीसी आपका लिया। अब यहां पर आपका क्या होगा, जब आप सप्लाई देंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो उससे एमएमएफ डेवलप होगा। एमएमएफ क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। मान लीजिए इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न एन है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एमएमएफ, और एमएमएफ के बाद आपका क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होता है। फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। यानी अगर एमएमएफ ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। और रिलक्टेंस हमने आपको बताया, जिस तरह से करंट के फ्लो को अपोज रेजिस्टेंस करता है, फ्लक्स के फ्लो को अपोज रिलक्टेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ पॉइंट हम लोग आपका जो है देखेंगे। हमने फर्स्ट आपका सर कहा, सर अगर मतलब डीसी की जगह एसी दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाई यहां पर अगर आप एसी देंगे तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप होगा। तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? मतलब सर बेसिकली जैसे फ्लक्स प्रोड्यूस तो होगा ही होगा, तो डीसी फ्लक्स में और एसी फ्लक्स में क्या फर्क होता है मतलब? फिर वही आपका कह रहे हैं, डीसी फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता है और एसी फ्लक्स आपका क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा, अल्टरनेटिंग होगा। ठीक है। और हमें यहां पर चाहिए क्या, आप डीसी कॉन्टिन्यूस फ्लक्स। मशीन, आपको कैसा चाहिए फील्ड का फ्लक्स, सर टाइम एंड वेट। स्टेशनरी चाहिए आपको डीसी मशीन में, ठीक है। डीसी मशीन में कैसा फ्लक्स चाहिए, ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। कांस्टेंट फ्लक्स। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, हमने कहा द बेसिक सोर्स ऑफ फ्लक्स इज परमानेंट मैग्नेट। अब इसके पीछे भी आपका रीजन होता है कि आप ये कह सकते हैं कि हम लोग डीसी ही क्यों यूज करते हैं। तो इसके पीछे रीजन आपका क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। एन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ईवी अपॉन फाइव। अगर आप जो है परमानेंट मैग्नेट यूज कर दिया, तो परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट। होगा। और जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा, अगर आप चाहते हैं मशीन के स्पीड को वैरी करना, तो ये कांस्टेंट है, आप इसको चेंज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां आपका मशीन में हमें आपका जो है स्पीड क्या करना होता है, वैरी करना होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है लोड पर। और अगर स्पीड वैरी नहीं होगा तो मशीन आपका अनकंट्रोलेबल होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। इसीलिए सर एक बार दोबारा बताना प्लीज, ये वाला टॉपिक दोबारा बताना। मैंने आपसे कहा कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ईएमएफ अपॉन आपका फ्लक्स के। अगर आप फील्ड वाइंडिंग में जो आपका जो एक्साइटेशन दे रहे हैं, अब फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई देते हैं उसको एक्साइटेशन कहते हैं। ऐसा कुछ आपका नहीं है, बस नाम आप याद रखिएगा कि फील्ड वाइंडिंग में जो अलग से आपका जो सप्लाई आप देते हैं उसको एक्साइटेशन कहते हैं। हमने कहा कि अगर एक्साइटेशन डीसी दिए तो फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स जो डेवलप होगा वो क्या होगा, आपका स्टेशनरी फ्लक्स होगा, हाँ जी ठीक सर, है। हाँ जी। और स्टेशनरी आपका फ्लक्स आपका होगा यहां पर। तो फ्लक्स आपका यहां पर आपका क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को आपका स्टेशनरी हुआ तो फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, डीसी है, ठीक है। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो स्पीड चेंज नहीं होगा। मतलब फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो स्पीड चेंज नहीं होगा, मशीन क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल, यानी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आपका बात आती है, हमें मशीन क्या चाहिए, कंट्रोलेबल चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका यूज करेंगे तो आप यहां पर देखिए, अभी हमने कहा कि फ्लक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ, और एमएमएफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
अगर करंट को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो एमएमएफ कम या ज्यादा होगा। अगर एमएमएफ कम या ज्यादा होगा तो फ्लक्स कम या ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गया, फ्लक्स अगर आपका कंट्रोल में है तो स्पीड क्या होगा, कंट्रोल में आपका कंट्रोल। होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग आपका एक्साइटेशन क्या करते हैं, यहां पर आपका जो है हमने यहां पर कहा कि आपका जो है परमानेंट मैग्नेट इसीलिए यूज नहीं करते। हमने कहा द बेसिक सोर्स ऑफ फ्लक्स इज परमानेंट मैग्नेट विच इज अनकंट्रोलेबल। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मशीन फ्लक्स, मशीन के फ्लक्स को कंट्रोल आपका करना होगा, फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर प्रेफर्ड विच रिक्वायर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी आपका देखे क्या आपको रिक्वायर्ड चाहिए, तो वाइंडिंग एंड डीसी वोल्टेज अक्रॉस इट। जो आप वाइंडिंग में सप्लाई देंगे उसको क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन जो आपका होगा वो क्या होगा, तो डीसी होगा। अब ये आपका ऑलवेज हम लोग डीसी क्यों लेते हैं, तो अगर आपका एसी होगा तो एसी में क्या होता है, सर सप्लाई पोलैरिटी जो चेंज है वो होती है। चेंज होते रहता है। ठीक है, सप्लाई आपका क्या होगा, चेंज होते रहा। अगर आपका यहां एसी दे दिए तो होगा क्या, ये आपका जो पोल है वो आपका हर हाफ साइकिल में क्या होगा, चेंज कर जाएगा इसकी पोलैरिटी। नॉर्थ, अभी आपका क्या है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, और जो आपका एक बार आपका जो है पोल का पोलैरिटी बन गया, ये पोल का पोलैरिटी क्या रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। तो सर इन केस अगर एसी यूज करते हैं तो टू एंड फ्रो, मशीन टू एंड फ्रो चलेगी ना, मतलब टू एंड फ्रो मतलब जैसे डमरू जैसे चलेगी ना। अगर हम फॉर एग्जांपल हम एसी एसी की सप्लाई दे दी हमने, तो मोटर जो कांस्टेंट नहीं चलेगी, टू फ्रो में वर्क करेगी ना। हाँ हाँ, ठीक है तो सर। देखिए यहां पर आपका क्या है, एक और यहां पर ये जब पोल चेंज आपका होगा, तो पोल अगर आपका चेंज होगा तो यहाँ जो ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड आपका होगा उस पर क्या होगा, अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहां आपका हमने कहा कि जो एक्साइटेशन आपका देते हैं वो डीसी आपका एक्साइटेशन देते हैं, किस लिए, टू पोल, आपका पोल का पोलैरिटी फिक्स रखने के लिए। ठीक है, तो यहां हमने आपका कहा कि द एक्साइटेशन, आपका एक्साइटेशन इज एसेंशियली डीसी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ फिक्स्ड पोल पोलैरिटी। नेक्स्ट, द फील्ड मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ पोल कोर एंड पोल शूज। तो आप यहां पर देखें कि ये जो आपका फील्ड का मैग्नेट है वो आपका कहां पर प्लेस किए हैं, पोल के कोर पर, और इस फील्ड के मैग्नेट को आपका जो है सपोर्ट कर रहा है, यानी नीचे ना गिर जाए। इसके लिए आपका क्या है, स्प्रेड पार्ट आपका है। अब यहां पर वर्क अगर आपका देखें तो वर्क कैसे आपका करता है, तो हमने यहां पर आपका कहा कि द पोल इज स्प्रेड आउट एज पोल शूज। पोल कोर ही आपका क्या होता है, स्प्रेड होता है पोल शूज के तरह। द पोल शूज सर्व टू पर्पस। पोल शू का काम क्या है, दो काम है। एक, जो फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स आपका डेवलप हो रहा है उस फ्लक्स को स्प्रेड करना कहां, चारों तरफ इस आपका आर्मेचर के वाइंडिंग पर, आर्मेचर के वाइंडिंग पर। ठीक है, और दूसरा आपका काम क्या है, तो ये जो फील्ड आपका वाइंडिंग है ये आपका क्या हो, नीचे ना गिर जाए। ये आपका वाइंडिंग क्या हो, नीचे ना गिर जाए। ठीक है, तो इसको आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने आपका कहा कि द पोल इज स्प्रेड आउट एज पोल शूज, पोल शूज। द पोल शूज सर्व टू पर्पसेस, कौन कौन सा, तो एक आपका है दे स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप and also being larger cross section reduce the reluctance of magnetic path। ये आपका लार्जर क्रॉस सेक्शन आपका होने के कारण ये आपका कम से कम आपका रिलक्टेंस ऑफर करता है किसको, इस फ्लक्स को, जिससे कि आपका ये इजीली क्या हो सके,
इस आर्मेचर के कंडक्टर के साथ लिंक हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, दे सपोर्ट द एक्साइटिंग और फील्ड कॉइल। तो अभी हमने आपका कहा कि आपका एक्साइटिंग कॉइल अगर आप यहां पर देखें तो ये जो आपका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है ये आपका वाइंडिंग हो सकता है, क्योंकि आपका मशीन चल रहा है तो हो सकता है कि ये वाइंडिंग नीचे आपका स्लिप कर जाए। ठीक है, तो इसको आपका सपोर्ट प्रोवाइड पोल का सूज करता है। नेक्स्ट, द कंप्लीट पोल कोर एंड पोल सूज आर बिल्ट अप ऑफ थिन लेमिनेशन ऑफ शीट स्टील। जो पोल का कोर और पोल का सूज होता है वो आपका सॉलिड मेटल का नहीं बना रहता है। ठीक है, वो आपका क्या होगा, शीट स्टील के आपका फॉर्म में होगा। अब शीट स्टील आपका क्या होगा, तो ये आपका क्या है, पोल का कोर और ये आपका पोल का सूज। तो ये आपका जो आपका फ्रंट आपका पार्ट आपको दिख रहा है, इसी आपका जो है शेप में आपका सीट क्या होता है, कटा रहता है। ठीक है, और हर सीट को लेमिनेट करते हैं और लेमिनेट करने के बाद हमें कितना विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट को हाइड्रोलिक प्रेशर के हेल्प से स्टैक कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर के हेल्प से स्टैक कर देते हैं। तो हमने यहां पर कहा the complete pole core and pole shoes are built of thin lamination of sheet steel which are riveted together under hydraulic pressure. The thickness of lamination from 1 mm to 0.25। और ये आपका लेमिनेट किस लिए करते हैं, टू रिड्यूस द एडी करेंट लॉसेस, टू रिड्यूस द एडी करेंट लॉसेस। यहां तक क्लियर है सभी का? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, अभी आपका फर्स्ट ही क्लास है आपका। सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे कि अब आपका देखिए उसी को हमने यहां पर आपका फर्दर रीड्रॉ किया। तो ये आपका क्या है, ये आपका है योक। ठीक है, ये आपका है पोल का कोर जिसमें आपका फील्ड का वाइंडिंग सर लगा है। हाँ सर सर, हाँ, आप जो एडी करंट लॉसेस कह रहे हो वो कम किससे होगा, कि अगर लेमिनेशन होगी कि अगर हम थिन शीट्स यूज करेंगे? क्योंकि दो लॉसेस है, एक हिस्टैरिसीस लॉस, एक एडी करंट लॉस। जो हाँ। एडी करंट लॉस कम होता है उसका कारण क्या है, कि वो हम लेमिनेशन यूज कर रहे हैं कि हम उसकी थिन शीट्स यूज कर रहे हैं स्टील की? हम लोग आपका एडी करेंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए आपका सीट का जो स्टील है उसको लेमिनेट करते हैं। ठीक है, मतलब लेमिनेशन के साथ हम एडी करंट लॉसेस कम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब हमने यहां पर आपका कहा कि ये आपका योग, योग के आपका जो है ये पोल का कोर, इसमें आपका क्या है, ये फील्ड का वाइंडिंग जिसमें एक्साइटेशन दिए, जिसके कारण फील्ड का फ्लक्स डेवलप हुआ और ये फ्लक्स को स्प्रेड करने का काम करता है कौन, पोल का सूज। ये जो आपका जो है पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल आर्क। और अगर आपका फ्रंट से देखेंगे तो ये आपका क्या है, इसको कहते हैं पोल फेस, पोल फेस। ठीक है, अब पोल का पोलैरिटी आपका क्या होगा, जैसे हम लोग नॉर्थ साउथ आपका कह रहे थे ना, ये पोल का पोलैरिटी क्या होगा, ये डिपेंड आपका करता है कि सेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग किस तरह से आपने व्रैप्ड किया है। तो हमने यहां पर कहा द पोलैरिटी ऑफ अ पोल डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ एक्साइटेशन एंड ओरिएंटेशन और सेंस ऑफ द वाइंडिंग। ठीक है, अब आपका पूरे मशीन पर हम लोग आपका देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है, योक। ये जो आपका पार्ट है वो क्या है, पोल का कोर। और इसमें आपका जो है अब कोई जो वाइंडिंग आपका होगा, हमने क्या किया कि एक आपका वायर
बाहर आपका किया, उसके बाद wrapped आपका किया, ठीक है। तो ये आपका wrap यहाँ पर किए, फिर आपका जो है दूसरा आपका तीसरा, और यहाँ wrap करके बाहर कर दिए। अब पूरे मशीन पर आपका जो है फील्ड वाइंडिंग आपका प्लेस आपका कर दिए पोल के कोर पर, ठीक है। अब ये आपका जो है, अब यहाँ पर आपका क्या हुआ, पोल आपका जो है पोलर आपका एक्साइटेशन दिए, पोल का पोलरिटी डेवलप हो गया, ठीक है। पोल का पोलरिटी डेवलप हो गया। अब ये आपका जो है हमने आपका खुद आपका यहाँ पर हमने सिर्फ आपको बताया कि पोल का पोलरिटी किस पर डिपेंड करता है, तो पोलरिटी ऑफ एक्साइटेशन एंड आपका सेंस ऑफ आपका ओरिएंटेशन ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका समझेंगे पोल क्वाइल और फील्ड क्वाइल। अब आपका फील्ड वाइंडिंग में आपका जो यूज आपका कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हमने यहां पर कहा द फील्ड क्वाइल और पोल क्वाइल आर वाउंड अराउंड द पोल कोर। फील्ड क्वाइल और पोल क्वाइल क्या है, वाउंड आपका है अराउंड द आपका कोर, जो यहां पर आपका देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका वाइंडिंग होता है वो आपका कॉपर का होता है, ये आपका कॉपर का होता है। तो हमने यहां पर आपका कहा कि द फील्ड कॉइल्स और पोल कॉइल्स आर वाउंड अराउंड द पोल कोर विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉपर। नेक्स्ट, जब आपका करंट व्हेन करंट इज पास थ्रू दीज कॉइल्स, जब फील्ड कॉइल से करंट आपका पास होगा तो क्या होगा, फील्ड का फ्लक्स डेवलप होगा, और इसी फ्लक्स को क्या करता है, आर्मेचर का कंडक्टर कट करता है। When current is passed through these coils, they electromagnetize the pole which produce necessary flux that is cut by the revolving armature conductors. अब इसको अगर आप इमेज से देखें तो ये आपका क्या हुआ, अब कैसे कॉन्स्ट्रक्ट अगर होता है तो देखिए, ये आपका हो गया योक, ये है पोल का कोर। अब ये आपका रेक्टेंगुलर आजकल जो आपका है वो आपका बना बनाया आ रहा है। आप क्या किए, इस कोर को आपका उठाए और इसमें प्लेस कर दिए, और प्लेस करने के बाद तो देखिए हमने क्या कहा पहले, ये योक से आपने क्या किया, ये आपका जो है योक, ये पोल का कोर लिए इसको बोल्टेड कर दिए। बोल्टेड करने के बाद ये आपका जो है फील्ड का वाइंडिंग प्लेस कर दिए, और फिर अब आपका यहां पर क्या किए, अब आपका लगाए पोल का शूज, ये आपका पोल का शूज, और ये आपका क्या कर दिए, बोल्टेड आपका कर दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर, तब आर्मेचर कोर आपका हमने क्या कहा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आपका हमने अभी आपका कहा कंस्ट्रक्शन में कि जिसमें आपका क्या है, ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, आर्मेचर का कोर है। इसको आपका जो है मोर अगर आपका जो है क्लियरली आप देखें तो आई होप यहां पर आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, आर्मेचर का कोर, ठीक है। अब फिर ये भी आर्मेचर का कोर कोई सॉलिड मेटल का नहीं बना होता है, सीट स्टील का बना होता है, और वो आपका क्या है, तो ये देखिए ये एक आपका सीट है, हमने एक सीट आपका जो है से आपका पोल का कोर आपका बनाया, और इसको क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं, किस लिए, टू आपका रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है। और अब आपको कितना आपका जो है ये विड्थ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आपका सीट को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर स्टैक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने आपका कहा कि आर्मेचर कोर का काम क्या है, आर्मेचर के कंडक्टर को हाउस करना। इट हाउसेज द आर्मेचर कंडक्टर्स और कॉइल इन द स्लॉट्स। It provides a path of very low reluctance to the flux through the armature from north pole to south pole, ठीक है। तो जो आपका फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स आपका होगा, ये फ्लक्स आपका क्या होगा, पास होगा किस आपका एयर गैप से, और लिंक होगा किस में,
आर्मेचर के कंडक्टर में। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये फ्लक्स जब रोटर रोटेट करेगा, ठीक है, तो यहां से जो फ्लक्स आपका निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को ही लिंक हो करे, वो आपका क्या होगा, इस कोर को भी आपका क्या करता है, लिंक करता है। तो इस केस में हमने कहा कि ये जो आपका पोल का आर्मेचर का कोर है ये लो रिलक्टेंस ऑफर आपका करता है, जिससे कि इजीली आपका आर्मेचर के कंडक्टर में फ्लक्स आपका लिंक हो सके। नेक्स्ट, इट इज सिलिंड्रिकल और ड्रम शेप्ड। तो आपका मशीन क्या होता है, सर्कुलर इन शेप होता है, तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, सिलिंड्रिकल और ड्रम शेप्ड, एंड इट बिल्ट अप ऑफ यूजुअली सर्कुलर सीट डिस्क और लेमिनेशंस अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm। लेमिनेशन किस लिए करते हैं, तो आप पर्पस जान चुके हैं। द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेशन इज टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। आर्मेचर के कोर में आपका क्या रहता है, स्लॉट कट रहता है, और इसी स्लॉट में आर्मेचर के कंडक्टर को प्लेस करते हैं। द स्लॉट्स आर आइदर डाई कट और पंच्ड ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ द डिस्क। जो आपका डिस्क है उसके आउटर पेरिफेरी पर स्लॉट कट रहता है। तो जो आप यहां पर आपका देखें, ये आपका क्या है, ये आपका स्लॉट है, इसके आउटर पेरिफेरी यानी बाहर आपका क्या होता है, स्लॉट कट रहता है, और इसी स्लॉट में आर्मेचर का कंडक्टर आपका प्लेस्ड होता है। ठीक है, द स्लॉट्स आर आइदर डाई कट और पंच्ड ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ द डिस्क। आर्मेचर का कोर फिक्स किससे करते हैं, तो आर्मेचर के शाफ्ट से, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ की। आर्मेचर कोर इज की टू द शाफ्ट। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है सभी का। यस सर। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर के कोर के स्लॉट में जो वाइंडिंग आप प्लेस कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। द आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड ऑफ कॉपर। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉइल्स, each coil having one or more turns। अब आपका इसके बारे में हम लोग इन डिटेल बाद में आपका पढ़ना है कि आर्मेचर का वाइंडिंग कैसा होता है, उसका कनेक्शन आपका क्या होता है, किस तरह से प्लेस करते हैं, उसका भी एक प्रॉपर पैटर्न होता है। किसी भी तरह से आप आर्मेचर के वाइंडिंग को आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग आपका होगा उसमें वन और मोर आपका जो है टर्न्स आपका होगा। The coils are usually former wound। former wound एक शेप होता है। These are placed in slots and approximately connected in series। जो आपका वाइंडिंग प्लेस होता है आर्मेचर के स्लॉट में वो आपका सीरीज और पैरेलल में आपका कनेक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वाइंडिंग रिक्वायर्ड। किस तरह के वाइंडिंग आपका रिक्वायर्ड है, तो यहां पर आपका जो है ये आपका देखें, तो ये आपका देखें, ये क्या है, शाफ्ट। ये आपका क्या है, पोल का कोर, और पोल के कोर में ये आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है, स्लॉट, और इसी स्लॉट में आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस्ड है। और कोई भी जो वाइंडिंग आपका होगा उसका क्या होता है, एंड टर्मिनल। और वो एंड टर्मिनल जो है, ये जो आपको दिख रहा है आपका पीला वाला पित्तल का, ये आपका होता है कम्यूटेटर, जिसमें नंबर ऑफ सेगमेंट आपका होता है। ठीक है, और इसी आपका कम्यूटेटर से यहां से जो आपका एंड ऑफ वाइंडिंग आएगा वो कम्यूटेटर के सेगमेंट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर आपका क्या होता है, तो अब आप इसको समझिए कि यहां पर वर्किंग में आपका, या इसको आपका हम लोग देखें, हमने कहा कंस्ट्रक्शन आपका, ये शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर का कोर, आर्मेचर के कोर के स्लॉट में आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस किए,
और आर्मेचर के वाइंडिंग आपका जो है प्लेस आपका जो किए उसका जो एंड टर्मिनल आया वो आपका क्या करते हैं, ये आपका क्या होता है, नंबर ऑफ सेगमेंट होता है। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हर आपका जो है सेगमेंट में आपका क्या करते हैं, इस कॉइल के एंड को आपका कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। अब किस लिए आपका कनेक्ट करते हैं, तो देखिए जब आप फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन देंगे तो फील्ड का फ्लक्स डेवलप हुआ, और मैकेनिकल इनपुट देंगे रोटर पर तो रोटर रोटेट किया, मतलब ये रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो उस फ्लक्स जो आपका है उसको कट करेगा, जिससे इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो होता है अल्टरनेटिंग इन नेचर, ठीक है। उस अल्टरनेटिंग इन नेचर को डायरेक्ट आपका करंट यानी डीसी में बदलने के लिए आपका क्या क्या होता है, कम्यूटेटर लगा रहता है। तो ये आपका जो है एंड को कनेक्ट किए किससे, इस आपका जो है कम्यूटेटर से, वो क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से अब आपका जो एक और चीज, ये आपका जब कम्यूटेटर आपका आर्मेचर के वाइंडिंग को कम्यूटेटर से कनेक्ट आपका करेंगे तो क्लोज सर्किट बन जाएगा। अब यहां से जो करंट आपका मिलेगा कम्यूटेटर से, उस आपका करंट को इसके ऊपर रहता है ब्रश, क्यों, क्योंकि ये तो आपका रोटेट करता है। अगर डायरेक्ट आप वायर लगा देंगे तो रोटेट करेगा, टूट जाएगा। तो उस केस में आपका क्या होता है, इसके ऊपर आपका रहता है ब्रश, और ये ब्रश का काम क्या है कि कम्यूटेटर से जो आपका करंट आपका मिल रहा है उसको कलेक्ट करना, और एक्सटर्नल जो सप्लाई आपका यानी कि जो लोड है उसको प्रोवाइड कर देना, उसको प्रोवाइड कर देना। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, तो ये आपका क्या करता है, कन्वर्ट आपका करता है एसी को डीसी में। तो हमने फर्स्ट आपका कहा द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर conductors. It rectifier, that is converts the alternating current induced in the armature conductors into unidirectional current in the external load circuit. कम्यूटेटर क्या करता है, तो जो आर्मेचर के आपका कंडक्टर में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी डेवलप होता है उसको डायरेक्ट आपका क्वांटिटी या आपका कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट में आपका चेंज करता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, तो इट इज ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड बिल्ट ऑफ वेज शेप्ड सेगमेंट। अब वेज शेप्ड सेगमेंट क्या होता है, इसको हम लोग मोर क्लियर पिक्चर से आपका देखेंगे। आई होप ये आपको जो है क्लियरली दिख रहा है। यहां पर आप देखिए, ये आपका है साफ्ट, ठीक है। साफ्ट के ऊपर ये आपका लगा है आर्मेचर का कोर, ठीक है। आर्मेचर के कोर का ये क्या है, स्लॉट, इसमें आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस है। इस वाइंडिंग का जो एंड आपका है, आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, कनेक्टेड आपका किससे है, कम्यूटेटर से। अब कम्यूटेटर में नंबर ऑफ सेगमेंट होता है, और सेगमेंट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि इस मशीन में जो कॉइल आप यूज किए हैं वो कितना नंबर है। तो सिंपली आप यहां पर देखिए कि ये आपका क्या है, इसको कहते हैं वेज शेप्ड सेगमेंट। ये आपका क्या है, वेज शेप्ड सेगमेंट। और इसी पर आप देखिए यहां से आपका जो है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट में बदला, और डायरेक्ट से आपका इसको कलेक्ट करने के लिए क्या लगा है, ब्रश, ठीक है। और ब्रश से जो आपका कलेक्ट होगा, यहां से आपका वायर होगा, इसको क्या करते हैं, इधर लोड आपका है, इसको दे दीजिए, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होने लगेगा, ठीक है। तो हमने यहां पर आपका कहा कि कम्यूटेटर जो है वो आपका क्या होता है, वेज शेप्ड सेगमेंट होता है आपका। हमने यहां पर कहा कि इट इज ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इज बिल्ट अप ऑफ वेज शेप्ड सेगमेंट्स ऑफ हाई कंडक्टिविटी हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये जो बना होता है वो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है। These segments are insulated from each other. हर सेगमेंट एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ माइका इंसुलेशन।
विथ ईच अदर बाय थिन लेयर्स ऑफ माइका इंसुलेशन। तो यहां पर आप देखिए, ये आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। यहां आपका जो है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हर आपका सेगमेंट, यह सेगमेंट इससे इससे आपका क्या होगा, आइसोलेटेड होता है। और यह आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या लगा रहता है, माइका इंसुलेशन, ठीक है। तो इसी को हमने यहां पर आपका कहा कि अब इसको अगर इस साइड से आपका देखें, साइड आपका जो है साइड से, तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेगमेंट, और हर आपका जो है दूसरा सेगमेंट एक दूसरे से आइसोलेटेड है, किसके हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ थिन लेयर ऑफ माइका इंसुलेशन, माइका इंसुलेशन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, अगर आप इसको इस साइड से देखें, इस साइड से, तो आपको कैसा दिखेगा, तो ये आपको इस तरह से आपका कुछ दिखेगा, जिसमें आप देखिए हर आपका सेगमेंट एक दूसरे से आपका क्या है, आइसोलेटेड है। अब जो आर्मेचर का, ये आपका क्या है, आर्मेचर का वाइंडिंग आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस है, इसका जो एंड है, तो देखिए एंड कैसे कनेक्ट होता है। तो वाइंडिंग के दो आपका, कोई भी आपका वाइंडिंग होगा तो उसके दो एंड होंगे। एक वे एंड मान लीजिए कि आपने एक सेगमेंट से कनेक्ट कर दिया, एक सेगमेंट से कनेक्ट कर दिया, तो दूसरा एंड दूसरे सेगमेंट से कनेक्ट करेंगे, और जहां दूसरा आपका एंड कंप्लीट होगा, वहीं पर आपका जो है दूसरी क्वाइल का आपका जो है पहला एंड कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए, फिर ये आपका जहां पर कंप्लीट होगा, ये आपका क्या होगा, कनेक्ट होगा। अब कितना सेगमेंट का आपका डिफरेंस होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका वाइंडिंग किस आपका जो है लैप वाइंडिंग, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि वाइंडिंग का कनेक्शन दो तरह से करते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। उसमें आपका कम्यूटेटर का सेगमेंट का डिफरेंस आपका कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर आपका देखें, ये जो आपका वाइंडिंग आप जिस इस सेगमेंट से कनेक्ट करते हैं, जिसके हेल्प से कनेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं लॉग, कॉपर लॉग और राइजर, कॉपर लॉग और राइजर। तो यहां पर हमने आपका कहा कि These segments are insulated from each other। अब आपका हमने कहा कि कितना नंबर ऑफ आपका कम्यूटेटर का सेगमेंट होगा, ये डिपेंड करता है कि उस मशीन में क्वाइल आपने कितना यूज किया है। द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वाइल्स। नेक्स्ट, each commutator segment is connected to the armature conductor by means of copper log और स्ट्रिप और राइजर। तो जिसके हेल्प से आपका कनेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉपर लॉग और स्ट्रिप और आपका राइजर, राइजर। यहां तक क्लियर है, Yes. ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे ब्रशेस, ब्रशेस। तो ब्रशेस का काम क्या है, अभी हमने आपका कहा कि जो आपका करंट आपका कलेक्ट होगा कहाँ, कम्यूटेटर पर, उस करंट को आपका क्या करना है, कलेक्ट करके प्रोवाइड करना है किसको, एक्सटर्नल लोड को, लोड को। तो यहां पर हमने आपका कहा कि ब्रशेज आर हाउस्ड इन बॉक्स टाइप होल्डर। ब्रशेज कहां पर हाउस होता है, तो बॉक्स टाइप होल्डर। अब ये आप यहां पर देखिए, ये आपका क्या है, होल्डर, इसी में ये क्या लगा रहा है, ब्रश। ब्रशेज आर हाउस्ड इन बॉक्स टाइप होल्डर। Brushes are housed in box type holders attached to the stator and cover। अब आपका ब्रश रोटेट नहीं करता है, ब्रश आपका क्या होता है, यहां पर हमने कहा कि स्टेटर एंड यानी योक से आपका क्या होता है, कनेक्टेड आपका रहता है। तो यहां पर आपका देखिए, जब मैकेनिकल इनपुट देंगे, तो ये पूरा सेटअप आपका रोटर का रोटेट करेगा, ब्रश रोटेट नहीं करता, ब्रश अपने पोजीशन पर फिक्स रहता है। यहां से आपका कलेक्ट किया करंट, और ये आपका क्या किया, लोड को सप्लाई कर दिया। तो यहां पर हमने आपका कहा कि
Brushes are housed in box type holders attached to the stator end cover or stator yoke and they can slide in the box by a spring. अब इसका मतलब आपका क्या है, तो देखिए ये जो ब्रशेज आपका होता है वो आपका बना होता है ग्रेफाइट का जनरली। अब आपका यहां पर देखिए जब रोटर रोटेट करेगा तो ये आपका क्या है, पूरा सेटअप आपका शाफ्ट, आर्मेचर का कोर, आर्मेचर का कंडक्टर और कम्यूटेटर साइमल्टेनियसली रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट आपका क्या होगा, घिसेगा, वियर होगा इसमें। अगर वियर आपका होगा तो इसका साइज छोटा होगा, साइज आपका छोटा होगा। और अगर आपका जो है इसका और ब्रश का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा तो करंट कलेक्ट करना बंद हो जाएगा। तो इस केस में कांटेक्ट बनाए रखने के लिए जैसे जैसे ये घिसता है वैसे वैसे ये स्प्रिंग क्या होता है, एक्सपेंड होता है, जिससे कांटेक्ट आपका क्या रहता है, बना रहता है। तो यहां हमने आपका कहा कि ब्रशेज आपका प्लेस्ड होता है कहां, स्टेटर के आपका ब्रशेज आपका जो है हाउस्ड इन बॉक्स टाइप होल्डर अटैच टू द स्टेटर एंड कवर और स्टेटर योक एंड दे कैन स्लाइड इन बॉक्स टाइप बाय स्प्रिंग। नेक्स्ट, ब्रशेज क्या करता है, तो ऑफर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन रोटेटिंग कम्यूटेटर एंड स्टेशनरी लोड। ब्रश क्या करता है, तो कनेक्शन प्रोवाइड करता है रोटेटिंग कम्यूटेटर, ठीक है, और लोड को, जो लोड क्या है, स्टेशनरी है। दे कलेक्ट करंट फ्रॉम द वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन द कम्यूटेटर थ्रू ब्रश होल्डर एंड स्प्रिंग। अब किसी भी आपका मशीन में कितना नंबर ऑफ ब्रश होगा ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड आपका जो है थ्रू वाइंडिंग। बट इन एनी मशीन नंबर ऑफ मिनिमम ब्रशेज क्या होगा, 2। नंबर ऑफ आपका मिनिमम ब्रशेज क्या होगा, 2। नेक्स्ट, brushes are made of carbon for a small machine and electrographite for सर all। सर आप बता रहे हो ब्रशेस मिनिमम 2 होंगे, मैक्स कितने, मैक्स नंबर ऑफ ब्रशेस ज्यादा हो सकते हैं उसकी, मतलब कि इन अदर मशीन्स की सिर्फ 2 ही क्या नंबर होते हैं? मैंने आपसे क्या कहा, आप सुने नहीं। नहीं मैंने सर। कहा कि अमाउंट ऑफ करंट कितना कलेक्ट करना है उस पर डिपेंड करता है कि ब्रश मशीन में क्या होगा। पर किसी भी मशीन में मिनिमम 2 ब्रश होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हमने आपका कहा ब्रशेज आपका जनरली किसका बना होता है, तो वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोग्राफाइट का आपका बना होता है फॉर ऑल मशीन, ठीक है। सर वैसे अगर टोटल आप, नंबर ऑफ ब्रशेस जितने भी होंगे इवन होंगे ना वो? हाँ ठीक है। अब ये आपका इवन क्यों होता है, बैलेंसिंग के लिए। अगर आप ये सोचिए कि मशीन आपका है, ठीक है, मशीन पर अगर एक तरफ आपका रोटर है, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपका मैटर, क्योंकि हाई स्पीड मशीन है, तो बैलेंसिंग के लिए आपका क्या होता है, इवन रखते हैं। हमने आपका कहा कि ब्रशेज आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोग्राफाइट का आपका बना होता है। जनरली आपका कॉपर ग्रेफाइट आपका यूज करते हैं किसके लिए, लो वोल्टेज हाई करंट आपका डीसी मशीन के लिए। नेक्स्ट हम लोग आपका समझेंगे शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, तो अगर मशीन जनरेटर होगा तो शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकल इनपुट देंगे, और मशीन अगर आपका क्या होगा, आप का मोटर होगा तो शाफ्ट से मैकेनिकल आउटपुट कलेक्ट करेंगे। द पर्पस ऑफ अ शाफ्ट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल इनपुट। इट इज होल्ड थ्रू बियरिंग्स विच ऑफर रोटेशन। शाफ्ट आपका होल्ड किसके थ्रू होता है, बियरिंग से, ठीक है। और बियरिंग क्या होता है, आउटर आपका जो कवर आपका होता है मशीन का, उससे आपका क्या रहता है, अटैच रहता है। जो बियरिंग आपका यूज करते हैं वो 2 तरह के होता है। आपका रोलर बियरिंग, तो रोलर बियरिंग आपका यूज करते हैं हेवी ड्यूटी के लिए, यानी जहां पर आपका जो है ज्यादा आपका स्ट्रेंथ की नीड है। और बॉल बियरिंग आपका यूज करते हैं आपका जो है स्मॉल मशीन के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। आई होप आपको क्लियर आपका होगा।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है आप में किसी को? ठीक है, थैंक यू।